हेलो गाइस। तो अब ये यूट्यूब में एक नया अपडेट आया है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे आप मान लीजिए कोई भी वीडियो डालते हैं तो पहले आपको यहाँ पे टाइटल आता था, फिर डिस्क्रिप्शन आ गया, फिर विजिबिलिटी आ गई, लोकेशन आ गया और प्लेलिस्ट में उसके बाद एक नया यहाँ पे आ रहा है अल्टर्ड कंटेंट। ये क्या है? तो देखिए, अभी समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोग यूज करने लगे हैं। तो जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो होगी जो कि अनरियल होगी, जिसको आप रियल दिखाएँगे, या कोई ना चाहता किसी का फेस यूज़ कर दीजिए, किसी का वॉइस यूज़ कर दीजिए। और ये सारी चीज़ें जब होगी तब लोगों को भी प्रॉब्लम होगा और यूट्यूब पे भी आएगा क्वेश्चन कि भाई अभी देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटी का आजकल जो है सो इमेज लोग यूज़ कर रहे हैं, एआई फेक या चेहरा बदल करके, वॉइस बदल करके आजकल लोग कर रहे हैं। तो यूट्यूब नहीं चाह रहा है कि भाई इस टाइप से कोई चीज़ें हो और अनर्गल या फिर इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे। तो उस क्रिएटर को जो है सो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, आप जो भी कर रहे हो, क्योंकि आजकल तो होड़ लगी है, जो कुछ जो जिसको मन करता है वही करता है। तो इसको आपको ध्यान से समझ के करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब देखिए, इसमें यूट्यूब ने खुद ही बता दिया है कि कौन सी चीज़ को हमें लेना है और किस चीज़ को नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग लिस्ट में ही चलते हैं, अल्टर्ड कंटेंट का लिस्ट है, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि डू एनीथिंग फॉलोइंग डिस्क्राइब योर कंटेंट में पहला चीज़ तो ये है कि मैक्स ए रियल पर्सन अपीयर टू से और डू समथिंग दे डिड नॉट। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि मान लीजिए कोई सेलिब्रिटीज़ है, शाहरुख खान है, कुछ बोल रहा है, आपने वीडियो में यूज़ कर लिया, लेकिन शाहरुख खान ने कभी बोला नहीं है वो, आपने एआई के थ्रू उसको बुलवा दिया है। तो ये आपको अल्टर्ड कंटेंट में आएगा और यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा इसमें मैटर ये आता है कि अल्टर फुटेज ऑफ द रियल इवेंट्स और प्लेस। मान लीजिए कि हनी सिंह गाना गा रहा है, आपने क्या किया, वहाँ से वीडियो बनाया है और आपने जो है सो अभी उसको बैड गाते हुए दिखा दिया या इस टाइप के कुछ आपने कर दिया। तो ये भी एक अल्टर्ड कंटेंट में आएगा और आपको यस करना पड़ेगा। और तीसरा जो इसमें है, जनरली ये रियलिस्टिक लुकिंग सीन्स आपने जनरेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है। जैसे भगवान को दिखा रहे हैं या कुछ और ऐसा कर रहे हैं। एआई आजकल तो ऐसा कि राइटिंग हो जाती है, तुरंत राइटिंग हो जाती है, स्टोरी राइटिंग हो जाती है, या बहुत सारी चीज़ें होने लगी है। मतलब कि आने वाले 5 साल में तो एआई का ही ज़माना है। तो उस केस में अगर आपको ये 3 चीज़ है कि आपको किसी का वीडियो, किसी का वॉइस और जो है सो आपको कोई सीन रियलिस्टिक आप बना रहे हो। मतलब किसी थर्ड पर्सन का जो समाज में या सोसाइटी में या देश में फ़ेमस है, जैसे मोदी जी हैं, इस टाइप के पर्सन का आपने एआई से कुछ भी बुलवा लिया, कुछ भी कहलवा लिया और आप उसको अगर डाल रहे हो तो वो अल्टर्ड कंटेंट में आएगा और वहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आने वाले समय में आपके वीडियो पे स्ट्राइक आ सकता है या आपके मोनेटाइजेशन को डीमोनेटाइजेशन में बदला जा सकता है। यूट्यूब की आपको क्लियर पॉलिसी है, या तो यस नहीं तो नो, उसमें और कोई उपाय ही नहीं है। अब इसमें और ज़्यादा एग्जांपल देखना है तो हम लोग और ज़्यादा इसके डीप में जाते हैं। तो यहाँ पे और इसके डीप में देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी। तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि डज़ नॉट रिक्वायर डिस्क्लोज बाय क्रिएटर्स। अब यहाँ पे अगर ये काम करता है तो क्रिएटर को डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा। डज रिक्वायर डिस्क्लोज बाय क्रिएटर मतलब कि इस काम करता है, दूसरा वाला काम करता है तो उसको डिस्क्लोज करना। पहला, अप्लाई ब्यूटी फिल्टर्स। अगर आपने अपने चेहरा पे ब्यूटी फिल्टर्स एआई के थ्रू करवा लिए हो तो यहाँ डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिजिटली जनरेटिंग और अल्टरिंग कंटेंट टू रिप्लेस द फेस ऑफ द इंडिविजुअल विथ अनदर के, जैसे हमने ही अपना फेस को डिजिटली जनरेट करके लगा दिया और जब हमने लगा दिया किसी और के फेस को, तो मुझे यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि सिंथेटिकली जनरेटेड और आपको एक्सटेंडिंग द बैकअप ऑफ द सिमुलेट ऑफ द मूविंग कार। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी मूव कर रहा है, कोई गाड़ी चल रहा है, वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लगा दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने शाहरुख खान को कार चलाते हुए पीछे दिखा दिए तो आपको बताना पड़ेगा। तीसरा इसमें है कि मान लीजिए अपने ऑडियो को एआई से ठीक करा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने ऑडियो को इन्हांस कर रहे हो, सिमुलेट करा रहे हो और उसको प्रोफेशनल एडवाइस दे रहे हो या फिर कोई गाना उससे करा ले रहे हो तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। चौथा है यूजिंग एआई जनरेटेड एनिमेशन ऑफ ए मिसाइल इन ए वीडियो। मान लीजिए मिसाइल वगैरह भी एआई जनरेटेड आप लगा देते हैं तो भी आपको वहाँ डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप यस नहीं करेंगे चलेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, शोइंग ए रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ द मिसाइल फायर टुवर्ड्स द रियल सिटी, जैसे गांजा के सिटी के साइड में जो है सो आपको
इजराइल जो है सो मिसाइल फायर कर रहा है या हम लोग पाकिस्तान के साइड फायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन समाज में फैल सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल सी बात है कि जो आप अपने ऊपर एआई का यूज करके कर रहे हो, ज़रूरत नहीं है डिस्क्लोज करने का, लेकिन आप किसी और के ऊपर एआई लगा करके और अपने कंटेंट बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बस इतना ही है कि अपने ऊपर आप लगा रहे हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। किसी और के ऊपर आप लगा करके और आप यूज़ करना चाहते हो, तो आपको बताना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। चाहे आपका वीडियो हो, चाहे आपका ऑडियो हो, चाहे आपका फेस हो, आप अपना कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को अपोज़ नहीं करेंगे ना। लेकिन कोई थर्ड पार्टी का आप कर रहे हैं, तो कभी भी तो कॉपीराइट ठोक सकता है, कभी भी आपके ऊपर केस कर सकता है। यूट्यूब के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि उनके प्लेटफ़ॉर्म पे ये चल रहा है। तो जब भी आपका कंटेंट जब यूट्यूब पे प्ले होगा, तो वहाँ पे आएगा रियलिस्टिक नहीं है, सिंथेटिक है या एआई जनरेटेड है, तो सामने वाले लोगों को समझ में आएगा कि नहीं भाई ये नहीं बोला है, ये एआई ने जनरेट किया है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है कि सिंथेटिक एआई जनरेटेड के बारे में यहाँ यूट्यूब ने बताया है, तो इसको आपको देख लेना है एक बार। बस इसमें सिंपल से एक ही बात है जिसको ध्यान आपको रखना है, और वह ये ध्यान रखना है, सिंपल, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सिंपल ये रखना है कि हम अपने ऊपर एआई लगा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है किसी और के ऊपर एआई लगा करके जो समाज में फेमस है। अदरवाइज जैसे आजकल कैनवा में भी बहुत सारे फेस हैं जो कि रैंडम है और वो पता नहीं किसने जनरेट किया, तो वहाँ एआई की ज़रूरत नहीं, वहाँ आपको नहीं यस करना है। लेकिन अगर आपने शाहरुख खान के लगा दिए, सलमान खान के लगा दिए, या मिसाइल के जो मिसाइल फायर किसी सिटी के, और सिटी का नाम भी बता रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे आपने किसी और का वीडियो चल रहा है, आपने उसके गाना बजा दिए, दूसरा गाना बजा दिए, तो ये सब जगहों पे आपको यस करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इसमें इतना ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है।